हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय योगेश्वर। बंशीधरम तोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णम मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी, अध्याय 18, श्लोक 38। आइए अब भगवान राजस सुख का वर्णन करते हैं। कल भगवान ने सात्विक सुख का वर्णन किया था, परसों भी 2 श्लोक में। सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमति यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिवं परिणामे मृदोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम्। तो अब सात्विक सुख के बाद भगवान राजसी सुख की बात करते हैं। विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम। सात्विक सुख है वो शुरुआत में दुख होता है, फिर सुख मिलता है। यहाँ शुरू में ही जो सुख इंद्रियों और विषयों का संयोग से होता है वह शुरुआत में सुखदायक लगता है, भोग काल में अमृत जैसा लगता है और अंत में विष जैसा। इसलिए यह सुख राज सुख कहा गया है। वह सुख कैसा था? शुरू में विष जैसा, लेकिन बाद में अमृत जैसा। यह शुरू में अमृत जैसा, बाद में विष जैसा। तो यह राज सुख है, राजस सुख है। विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाला जो सुख है उसका अभ्यास नहीं करना पड़ता है, क्योंकि प्राणी कोई भी योनि में जाए तो वहां उसको विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाला सुख मिलता ही है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 विषयों का सुख पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि सबको मिलता है। जैसे धुंधुकारी को 5 वेश्याएं मार दिया तो वो कौन है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अहमता और ममता दोनों डोरी में उनके पिताजी बंधे हुए थे तो उन्हों को छोड़ा गोकर्ण ने। तो इसलिए सुख में प्राणी मात्र का स्वाभाविक अभ्यास रहता है। और मनुष्य जीवन में बचपन से ही यदि देखें तो अनुकूलता में प्रसन्न होना, प्रतिकूलता में नाराज होना, ये स्वाभाविक है। इसलिए राजस सुख में अभ्यास की जरूरत नहीं है, अपने आप ही सब हो जाता है। तो सात्विक सुख चाहिए तो उसमें अभ्यास करना पड़ेगा। यत्तदग्रे मृतोपमम्। राजस सुख को आरंभ में अमृत जैसे कहने का भाव यही है कि सांसारिक विषयों की प्राप्ति की संभावना के समय मन में जितना सुख होता है उतना सुख प्रसन्नता विषयों से मिलता नहीं है। मिलने के बाद भी आरंभ में स्वयं होते ही जैसा सुख होता है, थोड़ा समय के बाद फिर वह सुख रहता ही नहीं है। और उसी विषय को भोगते भोगते जब भोगने की शक्ति क्षीण हो जाती है उस समय सुख नहीं रहता, परंतु विषय भोग से रुचि हो जाती है। भोग भोगने की शक्ति क्षीण होने के बाद यदि विषयों को भोगने में आवे तो दुख और दाह पैदा होता है, फिर शरीर बिगड़ जाता है। मन तो बिगड़ा ही हुआ है, तब तो बूढ़ा होके भी वह भोगों की ओर जा रहा था। इसलिए राजस सुख आरंभ में अमृत जैसा दिखाई दे, जहाँ जवाना नीर जेऊ। अमृत के जैसा कहने का मृग मरीचिकावत है ना, जैसे मृग दौड़ता रहता है तो उसको दिखाई देता है पानी, लेकिन वास्तव में वहाँ पानी नहीं है। भोग में यही स्थिति हमारी होती है कि वहाँ हमें सुख दिखाई देता है, वास्तव में सुख नहीं है, अंत में मृत्यु के शरण हो जाता है। उसी तरह हमारी भी यही स्थिति है। तो जब मन विषयों में खींचा जाता है तब मन को विषयों बहुत अच्छे लगते हैं और विषय भोगों की बातों सामने में रस पड़ता है। इसलिए भोगों में એટલે ભોગોમાં નથી આવતો, જેટલો રસ આવે છે એટલો ભોગોમાં નથી આવતો। अच्छा, जितना सुनने में आनंद आता है उतना भोगों में रस नहीं आता है।
यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चिताः। तो दूसरे अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि भाई जो बोल रहे हैं वो तो केवल दिखावा है, वास्तव में वहाँ इतना सुख है ही नहीं। फिर भी वो लोग सब बोलते हैं कि भाई ये तो बहुत सुख है। वाणी ऐसी होती है ना, जैसे दूसरे अध्याय के 42वें श्लोक में कहा ना, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नन्यदस्ति इति वादिनः। हे प्रथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हुए हैं, जिनकी बुद्धि में एकमात्र स्वर्ग ही श्रेष्ठ वस्तु है, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, उनको जो भोग के सिवाय कुछ ही है ही नहीं ऐसे बोलने वाले हैं, ऐसे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार के पुष्पित माने मात्र सुनने में सुंदर लगने वाली वाणी बोला करते हैं। जन्म रूपी कर्म फल देने वाली है। भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के अर्थ विविध जात की कई अर्थ जात की क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, माने पुष्पिताम वाणी है। सुनने में मधुर लगती है लेकिन वास्तव में वहां सुख नहीं है। तो राजस पुरुष स्वर्ग के भोगों का सुख सुनते हैं तो उनको सुख बहुत प्रिय लगता है और फिर वे उसके लिए वो लालच में आ जाते हैं। तात्पर्य यही होगा कि स्वर्ग के सुख दूर से सुनने में बहुत प्रिय लगते हैं। दूर थी डूंगर रड़ियामणा, ऐसा कहते हैं ना, परंतु स्वर्ग में जाकर सुख भोगने से वह सुख नहीं मिलता और उतना प्रिय भी नहीं लगता है। जैसे लोग परदेश आ जाते हैं तो सुनने में कथा तो बहुत कहानी अच्छी लगती है, लोग कहते हैं तो, लेकिन यहाँ आने के बाद पता लगता है कि क्या वास्तव में सुख है। फिर तो इच्छा भी नहीं होती है। शुरू में लोग सब कुछ यहाँ का खाना पीना खा लेते हैं, फिर बंद करना पड़ता है। नहीं करे तो डॉक्टर कहेगा तब करेगा। तो सुख वास्तव में सात्विक सुख है, जो शुरू में कठिनाई लगेगी, साधक जब उसमें से तप्त होकर बाहर आ जाएगा, संतप्त होकर, जैसे सुवर्ण की परीक्षा होती है वैसे वह तप कर बाहर आ जाएगा तो फिर उसका पतन नहीं होता है, ऊंचे उठ जाता है। परिणाम विषमिव, तो आरंभ में विषय बहुत सुंदर लगते हैं, उसमें बहुत सुख देता है, परंतु उसको भोगते भोगते जब परिणाम में सुख और निरसता परिणित होती है फिर बिल्कुल अरुचि हो जाती है। तब ही वह विषय सुख विष जैसा लगता है, जहर जैसा, है ना। तो देखिए, विषयेन्द्रिय संयोगाद यत्तग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम श्रुतम। द डेलिकेट विच ensues from the contact of the senses with their objects is eminently poisons like, though appearing at first as nectar, hence it has been spoken of as rajasika। तो शुरू में अमृत जैसा, बाद में तो विष ही शरीर बिगाड़ देते हैं लोग खा करके भी। अब देखो यहाँ भी ये कह रहे हैं कि that happiness which is derived from contact of the senses with their objects and which appears like nectar at first but poison at the end is said to be of the nature of patience, है ना। तो शुरू में जो अच्छा लगे वह अच्छा हो ही ऐसा नहीं कह सकते, उसमें कष्ट भी लिखा हो। तो संसार में जितने भी प्राणी कैद में पड़े हुए हैं, जितने 84 लाख योनि और नरक में पड़े हुए हैं, उनका कारण यदि देखा जाए तो उन्होंने विषयों का भोग किया है, उन्होंने वहां से सुख प्राप्त किया है विषय भोग से, और उनका तो उसी से ही वह कैद नरक आदि में दुख प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि राजस सुख का परिणाम दुख ही होता है। रजसस्तु फलम दुखम। 14वें अध्याय का 16वें श्लोक में कह रहे हैं। 14वें अध्याय का 16वें श्लोक में राजस सुख कौन है, तामस कौन है। कर्मणः सुकृतः स्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसः फलम।
श्रेष्ठ कर्मों का तो सात्विक निर्मल फल कहा, जब राजस कर्म का फल दुख कहा है और तामस कर्म का फल अज्ञान और मूढ़ता कहा है। तो आज भी लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, दुखी हो रहे, तो सब पदार्थों के रागे के कारण ही दुखी होते हैं। जो धनिक होकर निर्धन हो गया फिर दुखी और संतप्त, और जितने दुख और संताप स्वाभाविक तरह से निर्धन को नहीं है, क्योंकि उनके अंतर में सुख के संस्कार अभी पड़े ही नहीं है, परंतु धनिक तो राज सुख अधिक भोगा है, तो उनके अंतर में सुख के संस्कार अधिक पड़े हुए हैं, इसलिए उनके धन का अभाव जब होता है तो ज्यादा दुख होता है। जैसे जो मनुष्य जात जात की विविध प्रकार की भोजन सामग्री करने वाला है, तो भोजन में यदि कभी कुछ कमी आ जाए तो वह उसको कमी बहुत खटकती है। अब भोजन में चटनी नहीं, खटास नहीं, मिठास नहीं है, ऐसे ऐसी चीजें नहीं है, इस तरह नहीं है, उसका लिस्ट बहुत बड़ा लंबा हो जाता है। परंतु साधारण मनुष्य यदि बजरी की रोटी भी खा ले, सूखा रोटी, तो भी मौज में रहता है, उसको भोजन में कोई चीज की कमी खटकती नहीं। तात्पर्य यही हुआ कि पदार्थों के संयोग से जितना ज्यादा सुख लिया है उतना ही अभाव का अनुभव होता है। अभाव के अनुभव में ही दुख होता है। जो पदार्थों की कामना होती है उसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य उद्योग करते हैं, उद्योग करते हुए भी वस्तु मिलती नहीं मिले उसमें संदेह करते हैं, संदेह रहते हैं। वस्तु न मिले तो अभाव का दुख हो जाए, वस्तु मिल जाए तो वस्तु को इससे भी ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो इस तरह इच्छा पूर्ति एक नया कारण बन जाता है ना। जैसे कामनाएं बढ़ती ही रहती है, यदि मिल गया तो और बढ़े, नहीं मिला तो दुख, और इच्छा पूर्ति फिर से इच्छा की उत्पत्ति, चक्कर फिर चलता ही रहता है, इसका कभी अंत ही नहीं आता है। हाँ? तात्पर्य यही हुआ कि इच्छा कभी दूर नहीं होती और इच्छा रहते ही अभाव खटकता है। आज मुझे ये नहीं मिला, अभाव विष जैसा है, अर्थात तो दुखदायी है। जब राजस सुख परिणाम विष जैसा है तो फिर राजस सुख लेने वाले जितने लोग हैं वो सारे सुख भोग में अंत में मर जाना चाहिए, परंतु राजस सुख विष जैसे मारता नहीं है, परंतु विष की जरा अरुचिकारक हो जाता है, इसलिए उसमें पहले जैसी रुचि होती है और उसी रुचि अंत में नहीं रहती, अर्थात वह सुख विष के जैसा हो जाता है, साक्षात विष नहीं होता है। विषमिव कहा है ना। सामने लड्डू पड़े हैं लेकिन खा नहीं सकता है, सामने कचौड़ी पड़ी है लेकिन खा नहीं सकता है, तो वो विष जैसे दुख देता है देखने से, उसी तरह वो भी दुख देते रहते हैं। गुलाब जामुन पड़े हैं, खा नहीं सकता, बोले डायबिटीज हो गई, तो दुख होता है। तो राजस सुख के विष का जैसा विष से जैसा क्यों है? क्योंकि विष तो एक जन्म में मारे, परंतु राजस सुख तो जन्मों तक मारता है। बहुत अच्छी बात की, विष एक बार पी लो, जैसे सर्प एक बार दंश देता है तो मर जाते हैं हम, लेकिन दुर्जन बार बार दंश देकर हम लोगों को मारते रहता है, मरने भी नहीं देता है, मारते रहता है ना। तो राजस सुख लेने वाला रागी पुरुष शुभ कर्म कर जो स्वर्ग में चला जाता है तो वहां उसको सुख शांति नहीं मिलती है। स्वर्ग में भी अपने से ऊंची श्रेणी वाले जो लोग हैं उनसे ईर्ष्या करता है, मैं मुझसे ऊंचा क्यों। इसका सामान पद वालाओं को देखकर दुखी होता है, उसके समान पद वाले को देखकर दुखी होता है। तो मेरा यह समान पद आकर मेरे समान पद पर आकर क्यों बैठ गया। नीच श्रेणी वालों को देखकर अभिमान होता है, हम इनसे ऊंचे हैं, इस तरह उनके मन में ईर्ष्या राश देख अभिमान होता है। फिर उसके मन में सुख और शांति कहाँ से आएगा। इतना ही नहीं, पुण्य क्षीण होते ही फिर से मृत्यु लोक में आना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। यहाँ आकर फिर से शुभ कर्म करते हैं, फिर से स्वर्ग में जाते हैं, इस तरह जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं। 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने ये कहा, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, फिर वापिस आ गया। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम
क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम काम लभन्ते। तो वह विशाल स्वर्गलोक के भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होते मृत्यु लोक में आ जाते हैं। यदि राग के कारण पाप कर्म में लग जाए तो परिणाम में 84 लाख और नरक योनि में पढ़कर न जाने कितने जन्म जन्म तक मरता रहता है, जिसका कोई अंत ही नहीं आता है। इसलिए इस सुख को विष जैसे कहा है, विष समान कहा है, छूटता ही नहीं इस चक्र में से, तो विष जैसा ही हुआ ना। इससे तो विष अच्छा है, इसलिए विषयों की ओर मत जाओ, विष भले पी लो लेकिन। और कई लोग देखिए संसार के विष पीते रहते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं है, और जो पिलाने वाला है उसको गर्व होता है कि मैंने इनको ये कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया, मैं ऐसे कर दिया। भगवान शिव ने भी विष पी लिया, विषयों को नहीं भोगा। तो विष अच्छा है, विषय से भी। विषय जन्म जन्मांतर को मारता है और विष एक बार में ही मार देता है। इसलिए विषय भोगों की ओर नहीं, विष की ओर चलो, और विष कर देंगे तो विष्णु भगवान की ओर, विष प्रवेशने, विष्णु की ओर चलो, व्यापकता की ओर चलो। हाँ? तो व्यष्टि की और नहीं समष्टि की ओर चलने लग जाओ, फिर मंगल होगा। तत्सुखम राजसं स्मृतम। तो सात्विक सुख के लिए तो 37वें श्लोक में प्रोक्तम ऐसा कहा, राजस सुख के लिए स्मृतम ऐसा कहा। इसका तात्पर्य यही है कि पहले भी मनुष्य राजस सुख का फल दुख प्राप्त हुआ है, परंतु राग के कारण उसके संयोग की तरफ वह फिर से लालच में आ जाता है, क्योंकि संयोग का प्रभाव उस पर पड़ा हुआ है और परिणाम का प्रभाव तो स्वीकार नहीं करता। यदि वह परिणाम के प्रभाव को स्वीकार कर ले तो फिर से राजस सुख में फंसेगा नहीं। स्मृति शास्त्र पुराण आदि में ऐसी अनेक बातें कही हैं जिसमें मनुष्य राजस सुख के कारण बहुत